हुज़ूर मुफ्ती आज़म जो नाना थे ताजुश शरिया के, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी जमात के गुजरे हैं। उनका कहना यह था कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला रहूं, इजाज़त के बगैर कोई आया न करे। मुंबई में एक दिन अकेले कमरे में थे और तावीज़ वालों की भीड़ लगी हुई थी। तावीज़ वालों की भीड़ लगी हुई थी, तावीज़ तकसीम करते रहे और खाना नहीं खाया था। ये भी एक उन्वान है कि खाना क्यों नहीं खाया था, कि इसलिए कि वो खाना मांग कर नहीं खाते। कभी किसी को नहीं कहा कि खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। अगर ज़रूरत भी पेश आ गई तो वो कहते थे आप पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे, आप चाय पिएंगे। लोग समझ जाते थे कि हज़रत को इसकी हाजत है। इतने मुत्तकी, तकवा था, बड़े परहेजगार थे। अल्लाह अकबर। तो बल्कि बड़ा मशहूर सा एक वाक़या भी है, शायद दिल्ली का वाक़या, और मैंने इसको दिल्ली ही में एक बहुत बड़े आलिम दीन से सुना है जो उस महफिल में मौजूद थे। दिल्ली में हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन और हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन दोनों जमा थे कॉन्फ्रेंस में, और दोनों का क़याम एक जगह पर था। कॉन्फ्रेंस थी, अक्सर जलसे जो होते थे उसमें मुहद्दिस आज़मीन और मुफ्ती आज़मीन अक्सर जमा होते। तो दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में दोनों बुजुर्ग जमा थे, क़याम एक जगह था। एक गैर मुस्लिम की दुकान से चाय मंगाई गई। चाय मंगाई गई तो मुफ्ती आज़म ने पूछा चाय कहाँ से आई है, तो कहा कि वो फलां गैर मुस्लिम की दुकान से आई है। कहा ले जाओ, मैं गैर मुस्लिम के यहाँ की चाय नहीं पीता। वो चाय हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के आगे रखी हुई थी। हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन अलैहिर्रहमा के सामने चाय रखी कि आपने कुछ पूछा नहीं। उस वक्त किसी ने कहा हज़रत, मुफ्ती आज़म ने चाय वापस कर दी। कहा क्यों वापस की? कहा कि उन्होंने कहा कि मैं गैर मुस्लिम के यहाँ की चाय नहीं पीता। तो मुहद्दिस आज़म ने कप उठाया और मुस्कुरा के फरमाया वो उनका तकवा है, और मुंह में चुस्की लेते हुए फरमाया बड़े हसीन लबो लहजे में ये उनका फतवा है, वो उनका तकवा है और ये उनका फतवा है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा, क्या हमारे असलाफ थे, क्या मोहब्बतें थी, क्या उल्फतें थी, क्या अंदाज था एक दूसरे को निभाने का। तो बहरहाल हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा फरमाते थे कोई आए ना, खाना नहीं खाया था, कमरे में चले गए थे। उनका क़याम जिस शख्स के घर पे था, हाजी साहब का नाम गालिबन इब्राहिम बताया जाता है, उनके यहाँ तो हाजी साहब ने दूध गर्म किया, सोचा कि खाना नहीं खाया तो दूध पिला दूँ। दूध लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा के टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये तो चीख मार के बेहोश होकर बंदा गिरा, हाथ से दूध का गिलास छूटा, कालीन पर दूध गिरा, ये भी गिरा। जब इसको होश आया तो मुफ्ती आज़म सामने थे, इसलिए इस सदमे में बेचारा गिरा कि मेरे घर में किसने मर्डर कर दिया मुफ्ती आज़म का। मैं ज़िंदगी भर लोगों को क्या जवाब दूंगा, इतनी बड़ी हस्ती को मेरे घर में काट पीट के लोगों ने डाल दिया। लेकिन जब ये होश में आया तो सरकार मुफ्ती आज़म सामने खड़े थे, मुस्कुरा के कहते हैं हाजी साहब ये दूध मेरे हिस्से का नहीं था, कालीन का हिस्सा था, कालीन ने पी लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कमरे में इजाज़त के बगैर मत आया करो। आप आए कैसे? कहा सरकार वो जो भी हुआ हुआ, ये बताओ कि ये क्या था। ये मैंने तो आपके टुकड़े टुकड़े देखे ना, ये क्या था। कहा हाजी साहब जब तक मैं हयात रहूं पहले वादा करो किसी को बताओगे नहीं। कहा क्या था? एक जुमला का हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने, उसकी लज्जत लीजिए, क्या प्यारा जुमला का। कहा हाजी साहब मैं कतील इश्क़ रसूल हूँ। मैं कतील कहते हैं जो कत्ल हो जाए, मैं कतील इश्क़ रसूल हूँ, रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ।